जाना है, ताकि हमारे ये छोटे छोटे बच्चे जो मोबाइल की दुनिया में गुम होकर 10 रुपए 20 रुपए 100 रुपए IPL में सट्टा लगा करके जुआ खेलकर हासिल करते हैं और वो ये समझते हैं शायद इसके जरिया हम बहुत बड़ी दौलत कमा लेंगे। ये माले हराम है और ये आपकी लत आपको कामयाबी की दहलीज से दूर करने वाली है। उलमाए इस्लाम, शोराए बज़्म मोहब्बत, आज के इस अज़ीमुश्शान जलसे मोहब्बत में तशरीफ़ फरमा जुमला उश्शक़ान मुस्तफ़ा अलैहि सलातो वस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही, अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऊतुल इल्म दरजात, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, बल्लग़ना रसूलुहुन नबीयुल अमीनुल मकीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत, हुज़ूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलियाह में जी लगाकर हदिया दुरूद सलाम पेश करें और बवाज़े बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिन जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह दाइमन अबदन अबदा। हमारी और आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है कि अपनी ज़िंदगी की तमाम रातों में से एक रात अल्लाह के मुक़द्दस वली की बारगाह में गुजार रहे हैं। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं हमारी जमात के मुमताज़ उलमाए किराम पीराने एज़ाम इस बज़्म मोहब्बत में तशरीफ़ रखते हैं। खुसूसियत के साथ यादगारे असलाफ, मंबे अखलास, पीरे तरीक़त, रहबरे राह शरीयत हज़रत अल्लामा प्रोफेसर अब्दुस्समी साहब किबला तेगी दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया, साथ ही साथ हमारी जमात के एक मुमताज़ आलिम दीन जिनकी दावत मोहब्बत पे फ़कीर लब्बैक कहता हुआ फजलात की दहलीज तक हाजिर आया, हज़रत अल्लामा मौलाना हारून रशीद साहब किबला। इंशाअल्लाह आपने मुझसे पहले भी शायरी समात की, मेरे बाद भी शायर इस्लाम हज़रत नदीम रज़ा फैज़ी मधुपुर झारखंड को सुनने का शर्फ हासिल करेंगे। डॉक्टर इकबाल ने अपने बेटे से कहा कि दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। गरीबी में नाम पैदा कर, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर। तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। तुम सईद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो। सच बताओ कि क्या तुम मुसलमान भी हो। ज़बाने पढ़ भी लिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। हम और आप जिस दौर से गुजर रहे हैं, हर दौर के अलग अलग चैलेंजेस रहे हैं और उन चैलेंजेस का मुकाबला बखूबी अल्लाह वालों ने किया है। उसके लिए खानकाहें बनाई, मदारिस का इनेकाद हुआ, मसाजिद का इनेकाद हुआ, दरसगाहें चलाई गई। मसाजिद नहीं भी रहे तो हमारे बुजुर्गों ने दरसगाह का क़याम किया, ज़माने को दरसे वफा दिया। कोई ऐसा चैलेंज नहीं है जिसका मुकाबला नहीं किया गया हो। फिरौन का मुकाबला, नमरूद का मुकाबला, शद्दाद का मुकाबला, हामान का मुकाबला, अबू जहल एंड कंपनी का मुकाबला, करबला में यजीद का मुकाबला, साहब बरेली के इमाम अहमद रजा के ज़ाहिरी ज़माने में अदियाने बातिला के हवाले से बदअकीदों का मुकाबला कल भी था, मुकाबला आज भी है। मगर कुरान ने मुज़्दए जाफ़ज़ा ईमान वालों को दिया और कहा वला तहनु वला तहज़नु
व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। कबीरा खातिर न हो, गमगीन न हो इन आंधियों से, इन तूफानों से, इन हवा के थपेड़ों से, इन बदमश और बेमिजाज लोगों से तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। तुम ही कामयाब हो अगर तुम साहबे ईमान हो, अगर तुम मोमिन हो। इस्लाम कहता है ईमान सलामत है तो इस्तेकामत आपके मुकद्दर में है, कामयाबी आपकी जिंदगी में है। इस्लाम बता कामयाबी की राह है क्या? कुरान कहता है जमाने को दरसे वफा देता है, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लजीना आमनु व अमिलुस सालिहात। याद रखना कसम है जमाने की कि इंसान घाटे में है, मगर वो लोग जो ईमान लाए, अच्छा अमल किए, वो कल भी कामयाब थे और आज भी कामयाब है। यानी कामयाबी ईमान वालों के लिए है, कामयाबी अच्छे अमाल वालों के लिए है। हम जिस दौर में जी रहे हैं, इस दौर में लोगों का एक मिजाज बन गया है। हर इंसान ये समझता है दौलत मिल जाएगी हम कामयाब हो जाएंगे, दौलत मिल जाएगी हम अमीर हो जाएंगे। सारी दुनिया का झुकाव दौलत की तरफ है, यानी इंसान अमीर जल्द अज जल्द होना चाहता है। यही वजह है, लेकिन सवाल ये उठता है अमीरी है कहाँ? क्या वाकई में दौलत मिल जाए तो इंसान अमीर हो जाएगा? प्रोफेसर साहब किबला कहेंगे नहीं सुल्तान रजा, ये एक धोखा है। इंसान दौलत से अमीर नहीं होता, इंसान तो इल्मो हुनर से अमीर होता है, इंसान एजुकेशन से अमीर होता है, इंसान तालीम से अमीर होता है। एक बच्चे को मैंने कुछ पैसे दिए, कहा हजरत अगर इतना पैसा मिल जाए तो मैं अमीर हो जाऊंगा। मैंने कहा साहब इंसान पैसों से अमीर नहीं होता, पैसे आते हैं खत्म हो जाते हैं। असल पूंजी इंसान की वो है जो आए फिर खत्म होने का नाम न ले, उसे ही इल्म और हुनर कहते हैं। याद रखिएगा एक इंसान डॉक्टर है, अमीर बना है, मगर पहले साहबे इल्म पहले बना है, अमीर बाद में बना है। एक इंसान IPS अफसर बनने के बाद अमीर बना है, तो इल्म वाला पहले बना है, अमीर बाद में बना है। एक इंसान प्रोफेसर बनने के बाद अमीर बना है, साहबे इल्म पहले बना है, अमीर बाद में बना है। एक शख्स आलिम बनने के बाद अमीर बना है, तो आलिम पहले बना है साहब और अमीर बाद में बना है। हमें सरकारें जो तनख्वाहें देती हैं वो आपको इल्म हुनर की तनख्वाहें मिलती हैं। आप किसी महकमे और शोबे में पैसा कमाते हैं तो आपको इल्म हुनर का पैसा दिया जाता है। यही वजह है इंसान पहले मैट्रिक करता है, इंटर करता है, BA करता है, आलिम बनता है, मौलाना बनता है, डिग्रियां हासिल करता है, कंपटीशन फेस करता है, इल्म के जरिया कामयाबी की दहलीज तक पहले पहुंचता है। जमाने का अरबपति बाद में बनता है, खरबपति बाद में बनता है, करोड़पति बाद में बनता है। इसलिए कल से ये न कहना कि हम दौलत की वजह से अमीर हैं। समाज का कोई इंसान अमीर हुआ है तो इल्म और हुनर की वजह से अमीर हुआ है। आपको ऐसा लगता है मौलाना कुछ जाहिल लोग भी अमीर हो गए, मगर आप जब उनके गरीबान में झांक कर देखेंगे तो साहब उनकी कमाई उस हवाले से हलाल है कि नहीं है, आपको ये सोचना पड़ेगा। अगर PUBG गेम खेलने वाला अमीर हो जाए तो ये हलाल की कमाई नहीं है। सट्टा बाजार में जुआ लगाने वाला अमीर हो जाए ये हलाल की कमाई नहीं है। कोई किसी की जमीनों जायदाद हड़प कर अमीर हो जाए ये हलाल की कमाई नहीं है। कोई किसी के मालो जर को लूट करके अमीर हो जाए ये हलाल की कमाई नहीं है। असल अमीर वो है जो इल्म वाला भी है और साथ में दौलत वाला भी है, इसलिए कि अल्लाह ने उसे रिज़्क़े हलाल का जरिया अता कर दिया है। इसलिए आज से ये पैगाम लेकर के जाना है ताकि हमारे ये छोटे छोटे बच्चे जो मोबाइल की दुनिया में गुम होकर 10 रुपए 20 रुपए 100 रुपए IPL में सट्टा लगा करके जुआ खेलकर हासिल करते हैं और वो ये समझते हैं शायद इसके जरिया हम बहुत बड़ी दौलत कमा लेंगे। ये माले हराम है और ये आपकी लत आपको कामयाबी की दहलीज से दूर करने वाली है। इसलिए आज आपको ये फैसला करके जाना है कि इंसान दौलत की वजह से अमीर नहीं, इंसान इल्म और हुनर की वजह से अमीर है। इंसान किस वजह से अमीर है?
जरा एक बार हाथ उठा करके बोल ले, किस वजह से अमीर है? इल्म और हुनर की वजह से अमीर है। यही वजह है आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो दौर है जहाँ पे हम खड़े हैं, ये दौर जहाँ पे चैलेंजेस का सामना करना है, जाहिर सी बात है एक इंसान तन्हा मैदान में खड़ा है, लड़ने वाले करोड़ों हैं, अब उसके पास कोई राह नहीं है, या तो उसकी जान चली जाएगी, इसलिए या तो फिर वो सोचेगा करोड़ों के मुकाबले में ऐसा मिसाइल लाकर पटक दे ताकि ये करोड़ों खत्म हो जाए। लेकिन उस इंसान से पूछिए जहां मिसाइल का दौर नहीं है, तलवार का दौर नहीं है, आपके जिस्म में इतनी ताकत नहीं है, करोड़ों आपके मुकाबले में खड़े हैं, बंदूक उठाओगे जेल में डाल दिए जाओगे, तलवारें उठाओगे जेल की सलाखों में डाल दिए जाओगे, बम चलाओगे आतंकवादी अपराधी घोषित कर दिए जाओगे, तन्हा अकेले करोड़ों का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन मैं कहता हूँ मुकाबला तो करना ही पड़ेगा उस तन्हा इंसान को, इसलिए कि वो इंसान तन्हा खड़ा है मगर हक्कानियत का परचम लेकर इमाम हुसैन का गुलाम बनकर खड़ा है, गौसे आजम का मुक्तदी बनकर खड़ा है, सरकारे सुरकाही का कासिद बनकर के खड़ा है। अब उसे अकेले लड़ना है, कामयाबी भी चाहिए, कामरानी भी चाहिए, करोड़ों के मुकाबले में मैदान जंग से कामयाब होकर पलटना है। हमारी जमात के दानिश्वर कहेंगे सुल्तान रजा, उसके लिए तलवार की ताकत की जरूरत नहीं है, उसके लिए कलम के नोक की ताकत की जरूरत है। यानी अगर एक इंसान के पास कलम के नोक की ताकत मिल जाए तो तन्हा कलम की ताकत की सलाहियत से करोड़ों को मात दे सकता है, अरबों को हरा सकता है, साहब एक इलाके को ज़ेरे ज़मीन दफन कर सकता है। शर्त यह है कि उसके पास कलम की ताकत हो, जिसे इंग्लिश में पावर ऑफ एजुकेशन कहा जाता है, यानी उसके पास हथियार की ताकत नहीं हो, उनके पास साहब दौलत की ताकत नहीं हो, उनके पास सरवत की ताकत नहीं हो, उसके पास जिस्मानी ताकत नहीं हो, मगर उसके पास पावर ऑफ एजुकेशन हो तो समाज का सबसे अजीम इंसान बन सकता है। एक शख्स ने मुझसे कहा, मौलाना बताइए आप लोग पसमानदा है, आप लोग अकलियत में हैं। मैंने कहा अगर कम तादाद होने की वजह से हमें पसमानदा कहा जा रहा है या कम तादाद होने की वजह से हम अकलियत में हैं, तो हम अकलियत में सबसे ज्यादा उस वक्त थे जब फारान की चोटी से मेरे नबी ने ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान किया था। हम अकलियत में उस वक्त थे जब मक्के की सरजमी पर मुस्तफा जाने रहमत ने इस्लाम की तबलीग की और हजरत उमर इब्ने खत्ताब 40वें मुसलमान की शक्ल में इस्लाम कबूल करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस मुसलमान ने 40वें मुसलमान की शक्ल में जिस शख्स ने इस्लाम कबूल किया, बताओ क्या उस वक्त अकलियत में था कि नहीं था? बताओ अगर आपके नजरिए से उस वक्त पसमानदा था कि नहीं था? लेकिन क्या हुआ, उस 40वें मुसलमान ने देखते देखते हजरत उमर इब्ने खत्ताब साहब दूसरे खलीफतुल मुस्लिमीन बने और इस्लाम का परचम आधी दुनिया से ज्यादा पर लहरा दिया और कहा हम अकलियत में थे, आज हम अक्सरियत में हो गए हैं। हजरत उमर इब्ने खत्ताब का ये तेवर बताता है, इंसान को अगर अक्सरियत में आना है तो तादाद की वजह से इंसान अक्सरियत में नहीं आएगा, इल्म हुनर और क्वालिटी की वजह से अक्सरियत में आएगा, सच्चाई और ईमानदारी की वजह से अक्सरियत में आएगा। यही वजह है यहूदियों के खेमे में जलजला था और यहूदी कहते थे ये कौन है उमर जिसका नाम सुन करके कैसर किसरा दहल जाते हैं। कहा जरा देखा तो जाए ये उमर कौन है। जमाने की निगाहों ने देखा ईंट सर के नीचे है, उमर इब्ने खत्ताब दरख्त के साये में आराम कर रहे हैं। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने जमाने को बताया, लोगों कबीदा खातिर नहीं हो, इस बात का रोना बंद करो कि हम अकलियत में हैं या हम पसमानदा हैं। हर वो शख्स पसमानदा है जिसके पास तालीम नहीं है, जिसके पास शिक्षा नहीं है, जिसके पास ईमान की दौलत नहीं है, जिसके पास इल्म और हुनर नहीं है। अक्सरियत में आने के लिए करोड़ों की तादाद की जरूरत नहीं है, बल्कि इल्म और हुनर की जरूरत है। यही वजह है इस्लाम ने कहा एक पढ़ा लिखा शख्स कौम का इमाम बना दिया जाता है, तन्हा एक इमाम लाखों पे अक्सरियत में होता है, तन्हा एक प्रोफेसर करोड़ों की जमात में अक्सरियत में होता है। यही वजह है आपने देखा नहीं देखा तो निगाहें उठाकर देखिए, ये मुजफ्फरपुर की
सरजमी है, जमाना अक्सरियत में है, तन्हा सरकारे सुरकाही तादाद एक है, मगर जब मुकाबला किया जाए तो जमाना अकलियत में नजर आएगा, तन्हा सरकारे सुरकाही अक्सरियत में नजर आएंगे। आप बरेली के इमाम अहमद रजा की जिंदगी देखें, जितना 14वीं सदी से लेकर आज तक एक बड़ी तादाद पढ़े लिखे लोगों की मिलेगी, यानी तादाद के एतबार से अक्सरियत हम है, मगर इल्म के एतबार से तन्हा बरेली के अहमद रजा इस अक्सरियत पे भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल ये उठता है, इंसान तादाद की वजह से अक्सरियत में नहीं होता, इंसान इल्म हुनर की वजह से अक्सरियत में होता है। यही वजह है जिले का एक डीएम है मगर लाखों पे भारी है, साहब एक कलेक्टर है मगर लाखों पर भारी है, एक आईपीएस अफसर है मगर लाखों पर भारी है, बस्ती में मस्जिद का एक इमाम है मगर सारे मुख्तलियों पर भारी है, खानका में बैठा एक पीर है मगर लाखों मुरीदों पर भारी है। उसकी वजह यह है कि देखने में अकलियत में है मगर